हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे, लो टू हाई मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन की सबसे पहले डेफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड इट कैन डिफाइन एज। देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी किसी न्यू इंडिविजुअल का बनना। ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग ओन्स। ठीक है, देखो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म गिव राइज अ यंग ओन्स। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं, द वर्ड रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो दो वर्ड्स के मिलने से बना है। ठीक है, जैसे पहला शब्द वर्ड आ जाता है हमारा री, जिसका मतलब होता है अगेन, और सेकेंड आ जाता है प्रोडक्शन। इस प्रकार 10 नाउ वी कैन से क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन लिटरली मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन। टू प्रोड्यूस अगेन, देखो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा एक दूसरा इंडिविजुअल बनाना। ठीक है भाई, अगर देखो प्री एग्जिस्टिंग क्या होता है कि जैसे कोई एक चीज़ का अगर क्या हो रहा, अगर एक चीज़ मरती है तो दूसरी चीज़ बन जाती है ना। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन भी होता है। हमारे लिविंग अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे और फिर उनके बच्चे होंगे, तो फिर क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन चलता है। तो अपने जैसा कोई यंग ओन्स बनाना ही हमारा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप की बात कर लेते तो रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के टाइप तो मेनली हमें पता है कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में होते हैं। ठीक है, और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा होगा, वो हूबहू अपने पेरेंट्स की कॉपी होगा। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो हमारे क्या होते हैं, यानी इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इनसे जो इनका बेबी बनेगा वो कैसा होगा, वो उनके पेरेंट्स से थोड़ा अलग होगा। थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज एज पेरेंट। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो एक ही इंडिविजुअल होता है जो पेरेंट्स के रूप में होता है। ठीक है, मतलब इसमें मेल और फीमेल एक ही में होंगे। ठीक है, वही बताया गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज एज पेरेंट, मतलब इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है उसी को पेरेंट्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बताया गया, द इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस गैमीट बाय मियोसिस। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो गैमीट नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, अगला पॉइंट, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन इज आल्सो एब्सेंट। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ना ही तो गैमीट फॉर्मेशन होता है, और जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा। भाई इसमें फर्टिलाइजेशन होना नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें जो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल होता है मतलब सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स होता है। ठीक है, तो ना ही तो इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन होगा और ना ही तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। अगला, न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल इज एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट। देखो, इसमें जो न्यू इंडिविजुअल बॉर्न होगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट्स की मतलब कॉपी होगा। कॉपी का मतलब जैसा पेरेंट्स होगा वैसा ही इसका आगे बात करें तो इसका डॉटर या जो इंडिविजुअल होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि वही साइज होगा, वही कलर होगा, सेम हूबहू कॉपी होगा। ठीक है, अब ये मेनली पाया किसमें जाया जाता है, तो ये प्रोटोजोआ, स्पंजेस और कोलेंट्रेटा। ठीक है, मेनली इनमें ये एसेक्सुअल टाइप का हमारा
रिप्रोडक्शन होता है। आगे हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। टू इंडिविजुअल्स आर यूज एज पेरेंट। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल हमारे यूज होते हैं पेरेंट्स में, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व लाइक अ मेल एंड फीमेल। इसमें कितने, दो टाइप के इंडिविजुअल होते हैं भाई। इंडिविजुअल इसमें दो होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि टू सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल, इसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल प्रोड्यूस गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और जब गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होगा। यानी फर्टिलाइजेशन कॉमन सी बात है कि जब मेल और फीमेल होंगे दो गैमीट होंगे, ठीक है भाई। एक ओर से मेल गैमीट आएगा, दूसरी ओर से फीमेल गैमीट आएगा। तो जब दो गैमीट यहाँ पर आएंगे मेल और फीमेल, तो फर्टिलाइजेशन कॉमनली बात है कि यहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ इन गैमीट बिकम्स अगेन डिप्लॉयड व्हेन जाइगोट फॉर्मेशन। देखो इसमें जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिकम हाफ इन गैमीट। जो गैमीट होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ होते हैं। अब हाफ क्यों होते हैं, तो ये हाफ इसलिए होते हैं क्योंकि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट होने के समय पर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, मतलब डबल हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट which involves fusion of male and फीमेल गैमीज। देखो अभी वही बात आ गई ना यहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका मोड आ जाता है यहाँ पर फिजन, ठीक है। तो फिजन द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं डेफिनेशन को। इन दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवीजन, ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू आर मोर पार्ट्स, ईच पार्ट इज एबल टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, इट में फॉलोइंग टाइप्स। देखो यहाँ पर अगर हम फ्यूजन की बात करते हैं एसेक्सुअल मोड में, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इस को हम क्या कर सकते हैं, या तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या फिर मोर देन, हम यहाँ पर दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, इसको हम मोर देन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इसके पार्ट्स बनेंगे, ये ठीक है, जितने भी यहाँ पर ये पार्ट्स में डिवाइड होगा, उन सब सारे पार्ट से क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिजन, ठीक है। अब फिजन को भी कई सारे टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन के टाइप। तो सबसे पहला हमारा बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन में क्या है, द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू हाल्फ्स एंड ईच हाफ रिसीव इक्वल जेनेटिक मटेरियल एंड एबल टू ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। देखो यहाँ पर बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है। देखो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि हम अगर किसी भी इंडिविजुअल को क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट कर लेते हैं ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और इस इंडिविजुअल को हम जब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इनका न्यूक्लियस हाफ हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये समझ में। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी हाफ हाफ हो जाता है, मतलब आधा आधा हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी फ्यूजन। मतलब यहाँ पर ये देखो ना, रिसीव्स इक्वल जेनेटिक मटेरियल। मान लेते हैं ये मदर सेल है और ये डॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये दो डॉटर सेल बनेगी। लेकिन जब ये डॉटर सेल बनेगी तो इनमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल होगा, आधा इसमें चला जाएगा आधा इसमें चले जाएगा। उसी को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फिजन को आगे चल के कितने सिंपल पार्ट्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो बाइनरी फिजन को फिर आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पर
सबसे पहले सिंपल बाइनरी फिजन, व्हेन प्लेन डिवीजन पासेस थ्रू एनी डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल इसका आ जाता है अमीबा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक हम अमीबा ले लेते, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा, क्यों? क्योंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। और अमीबा फिर धीरे धीरे कैसे डिवीजन करता है, ऐसे, ये कुछ ऐसे बढ़ेगा, लंबा होगा, और इसका अंदर का क्या होगा, न्यूक्लियस भी लंबा होगा। फिर आगे चलकर ये अमीबा क्या होता है, दो अमीबा में डिवाइड हो जाता है। ये एक इधर बन गया, एक यहाँ पर बना लेते हैं, और इनमें क्या होता है कि इनका न्यूक्लियस भी हाफ ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल बाइनरी फिजन। उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसे होता है, ठीक है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिवीजन प्लेन कोइंसाइड्स विद ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया हमारा पैरामीशियम, इसका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर इसका, ठीक। जैसे ये पैरामीशियम का कुछ ये आकार होता है, चप्पल के आकार का होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। ये ऐसे होगा, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, और इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा, ठीक। और आगे चल करके ये दो यहाँ पर इस तरीके से इंडिविजुअल बना लेता है, और यहाँ पर न्यूक्लियस भी दो आधा आधा मतलब हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है, और जेनेटिक मटेरियल भी हाफ ऑफ डिवाइड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल भी हमारा हो जाता है वैसे ही, मतलब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिवीजन प्लेन विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एनिमल, मतलब जब कोई डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, तो उसको लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन बोलते हैं। और ये होता किसमें है, तो जो हमारा युगलीना होता है, उस युगलीना में हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। अब तो हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ा, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, फिजन में फिर आ गया बाइनरी फिजन, और फिर उसके टाइप। अब हम आगे और चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में, ठीक है। देखो मल्टीपल फिजन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जो डेफिनेशन लिखी इसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, अ पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, टू प्रोड्यूस मेनी स्मॉल न्यूक्लियाई विदाउट एनी साइटोकाइनेसिस। लेटर ईच न्यूक्लियस कलेक्ट some cytoplasm around us. The parental body दो बार लिख गया, the parental body now divides into many small pieces, each containing a nucleus and some cytoplasm around it. Each such piece now develops to grow rise a new individual, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। आइए इसको समझ लेते हैं मल्टीपल फिजन होता क्या है। देखो इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस में क्या होगा कि पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स ऑटोमेटिकली। इसमें जो पेरेंटल बॉडी होती है वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाती है, और इसमें क्या प्रोड्यूस मेनी स्मॉल, और ये जब ऑटोमेटिक डिवाइड होती है तो कई सारे स्मॉल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसमें जो पेरेंटल बॉडी डिवाइड होगी, देखो यहाँ पर विदाउट क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब ये स्मॉल न्यूक्लियाई में तो डिवीजन हो जाएगा, लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्म होगा उसका डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या हो गया, यहाँ पर जो पेरेंटल बॉडी हो जाएगी, पेरेंटल बॉडी होगी वो ऑटोमेटिक क्या होगी, कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। आगे फिर क्या होगा, लेटर मतलब बाद में, ईच न्यूक्लियस कलेक्ट सम साइटोप्लाज्म अराउंड अस। अब फिर क्या होगा कि जब ये न्यूक्लियाई, देखो यहाँ पर कोई बॉडी होगी, ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियाई होगा वो ऑटोमेटिकली कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए, ठीक है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, लेकिन इनके बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पर विदाउट साइटोकाइनेसिस। लेटर बाद में क्या होता है, बाद में लेटर ईच न्यूक्लियस कलेक्ट सम साइटोप्लाज्म अराउंड अस। अब ये हर एक न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने चारों ओर कुछ साइटोप्लाज्म क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कलेक्ट कर लेगा अराउंड अस।
द पेरेंटल बॉडी नाउ डिवाइड। अब इसमें क्या होगा, ये जो पेरेंटल बॉडी है इसको मान लेते हैं यहाँ पर ये पेरेंटल बॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा, पेरेंटल बॉडी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। पेरेंटल बॉडी डिवाइड स्मॉल पीसेस, जो पेरेंटल बॉडी होगी स्मॉल पीसेस में डिवाइड होगी, ईच कंटेनिंग अ न्यू न्यूक्लियस एंड सम साइटोप्लाज्म। तो प्रत्येक बॉडी क्या करेगी, एक न्यूक्लियस लेगी और कुछ साइटोप्लाज्म लेगी, इस तरीके से ऐसे। कंटेनिंग सम साइटोप्लाज्म अराउंड अस, मतलब अराउंड इट, उसके चारों ओर ये ले लेगी। ईच सच पीसेस नाउ डेवलप्स इनटू अ न्यू राइज अ न्यू इंडिविजुअल। और प्रत्येक से क्या हो जाएगा, यानी ईच बॉडी से क्या हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल हमारा फॉर्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा कि इस तरीके से हमारा न्यू इंडिविजुअल बनेगा। आगे चलते हैं, हम लोग बडिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, द पेरेंटल एनिमल प्रोड्यूस अ स्मॉल प्रोजेक्शन आउट फ्रॉम द बॉडी। द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बड। फर्दर grow in size and get separated from the parental body, it become a new individual like a hydra, yeast and sponges, ठीक है। देखो समझ लेते हैं बडिंग होती क्या है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि कोई एनिमल होगा, ऐसे मान लेते हैं ये एनिमल है हमारे पास, ठीक। इस एनिमल में क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्शन लाइक निकल आता है। सपोज दैट ये एनिमल था और इसमें कुछ ये प्रोजेक्शन अलग से निकल आया, ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन निकला, ठीक है। और इसी प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं बड। बड यानी हिंदी में उसको उभार बोलते हैं, ठीक है। कोई एनिमल बॉडी होगी, उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्रोजेक्शन लाइक बाहर निकल आता है, जिसे हम लोग बड बोलते हैं। फर्दर क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्शन होता है ये ग्रोथ करता है, साइज में ग्रोथ करेगा, मतलब आगे चल करके ये ऐसे था, अब ये बिल्कुल ग्रोथ कर गया, ये प्रोजेक्शन यहाँ पर ग्रोथ कर गया, ठीक। और फिर क्या होता है कि ये जो पेरेंटल बॉडी है इससे ये अलग हो जाएगा, मतलब ये पेरेंटल बॉडी यहाँ रह जाएगी और ये प्रोजेक्शन इधर चला जाएगा, ठीक है, ये अलग हो गया। तो जो प्रोजेक्शन यहाँ पर अलग होगा, जो बड यहाँ पर अलग होगा, उससे क्या होगा, एक न्यू बॉर्न, इससे न्यू बॉर्न बॉडी बन जाएगी, ठीक है। और ये मेनली होता किसमें है, तो ये हाइड्रा, ईस्ट और स्पंज में होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बडिंग बाय बडिंग, यानी रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ये भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, ये थर्ड नंबर आ जाता है हमारा रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो रीजनरेशन का मीन्स सबसे पहले समझ लेते हैं। तो रीजनरेशन का मतलब होता है कोई चीज़ फिर से कंस्ट्रक्ट हो जाए या फिर से बन जाए। तो ये होता किसमें है, तो ये हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। NARIA, ठीक है। प्लेनेरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अब रीजनरेशन मतलब होता क्या है, देखो रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रा है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास हाइड्रा है ऐसे, या कुछ भी मान लेते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास यहाँ पर कोई एनिमल है ये, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि इस एनिमल का ये पार्ट यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ से ये कट कर दिया जाए। तो अब देखो यहाँ से ये कट कर दिया गया ना, है ना। तो कट करने के बाद कुछ समय के बाद ये वाला पार्ट फिर से आ जाए, ठीक है। तो जैसे ये वाला पार्ट फिर से आ गया तो क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। जैसे आपने लिजर्ड यानी छिपकली में देखा होगा कि जब छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये मेनली हाइड्रा वगैरह में होता है। हाइड्रा का अगर हम ये पार्ट काट देते हैं
तो कटने के बाद में फिर क्या होता है कि एक तो ये कटा हुआ पार्ट अलग चला जाता है, लेकिन फिर से इनमें क्या होता है, ये नया पार्ट फिर से आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन हो जाना, यानी पहले की तरीके से उस पार्ट में ग्रोथ हो जाना। ठीक है, तो ये रीजनरेशन छोटा सा टॉपिक था। ठीक है।